गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग जो है वो सिक्स का लास्ट चैप्टर संस्थाओं का कामकाज यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा बेटे 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है। अगर हम देखें हमारा हिस्ट्री का सिलेबस भी, ज्योग्राफी का माधुरी मैम ने ऑलमोस्ट करवा दिया होगा और इकोनॉमिक्स का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने लास्ट चैप्टर किया था निर्धनता एक चुनौती, और ये हमारा स्विक्स का लास्ट चैप्टर है। स्विक्स का क्या, सिलेबस का ही लास्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं आज, संस्थाओं का कामकाज यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोगों को याद हो बेटे, क्लास 9th में हमने द यूनियन गवर्नमेंट, अगर आप देखें बात करें तो ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या थे, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो सारे थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको बोलते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये सारी जो है वो संस्थाएं हैं जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए कानून बनाती हैं, कानून का निर्माण करती हैं, कानून को लागू करती हैं, और अगर देश में कहीं डिस्प्यूट हो जाए तो उनको झगड़ों को सुलझाती भी हैं। तो ये हैं सारी संस्थाएं। इस चैप्टर में हमने जो है वो इन तीनों संस्थाओं के कामकाज को देखना है। जैसे हमने, अगर आपको ध्यान हो, लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव विच एनफोर्सेस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड जुडिशरी कंट्रोल द जुडिशियल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये सारे काम जो है वो तीनों संस्थाएं मिलकर करती हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो इन संस्थाओं के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको आज सिर्फ आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ जो हमने इस चैप्टर्स में करने हैं। आप लोग इनको ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे और याद भी करोगे, क्योंकि इससे जो है वो आपका 30% चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा अगर आपको ये बातें, मेन टॉपिक्स जो हैं वो की पॉइंट्स क्लियर हो गए तो। देखो, सबसे पहले जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, संसद क्या होता है, यानी कि पार्लियामेंट क्या होती है। क्या होता है संसद, क्या होता है? एक ऐसा संघ है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून विधि निर्माण का कार्य करते हैं। वही लेजिस्लेचर हो गया ना, यानी कि विधायिका होगी। क्या करते हैं ये, कहते हैं एक ऐसे मंच होता है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम जैसे एमएलए या एमपीज़ को चुनकर भेजते हैं, वो क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, यानी कि कानून बनाने का। लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉ, जो कि कानून बनाने में सहायता करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं ना, कोई भी बिल पेश होता है, जो हमारे यहाँ पर कोई भी नया कानून बनता है, पहले उसका जो है कोई रेजोल्यूशन डाला जाता है, एक बिल जो है वो डाला जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है या फिर 50% मेजॉरिटी मिल जाती है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पास होने के लिए जाता है वो बिल। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये है संसद। संसद क्या करती है, कानून निर्माण का कार्य करती है। दूसरा है लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि स्पीकर कहलाता है। हमने ये भी देखा था कि स्पीकर जो है वो सारे निर्णय लेता है। लोकसभा का स्पीकर जो होता है हेड ऑफ द लोकसभा भी माना जाता है। इसके सदस्यों की जो संख्या होती है, कहते हैं कितनी होती है पार्लियामेंट के सदस्यों की संख्या। अगर हम देखें पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, 545, 543 + 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से होते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर हुई? दूसरी बात क्लियर हुई बेटे, कि लोकसभा में क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटे हमारा, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, देखें ना, हमने 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आपने पहले भी किया, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ द अपर हाउस। लोकसभा जो होती है वो पहले डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है वो पहले डिज़ोल्व नहीं होती। राज्यसभा जो होती है एक परमानेंट हाउस होता है। तो लोकसभा के, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो 250 है, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से होते हैं ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? ये सदस्य होते हैं बेटे आपके, जैसे कोई भी डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ होगी,
कोई आपके एक्ट्रेस हो गए या फिर किन्होंने साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में जो भी अच्छा काम किया होता है, ये सारे मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के कामकाज के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है राष्ट्रपति बेटे? प्रधानमंत्री की हमने देखा ना, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति उनको क्या करता है, उनका गठबंधन उनको चुनता है और उनको पोस्ट देता है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत वाली पार्टी, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। चाहे वो एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए या फिर वो गठबंधन वाली हो, आपकी जो हो कोलिशन गवर्नमेंट के मेंबर्स हों, जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन किया हो, तो उसका जो भी मेन लीडर होता है, हेड होता है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के मुख्य कमांडर होता है। ये राष्ट्रपति के फंक्शन हो गए ना, प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शंस हम लोगों ने किए थे। इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ बताओ, या राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ बताओ, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कार्य और शक्तियाँ बताओ। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का मुख्य, हमने देखा ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स होता है। तीनों फोर्सेस जितनी हमारी जल, थल और वायु सेना, उनका जो मुख्य कमांडर्स ऑफ फोर्स होता है वो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों को नियुक्त करता है। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से उनसे डिस्कस करके जो है वो और मंत्रियों को चुना जाता है। कहते हैं मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री जो होते हैं। कहते मंत्रिपरिषद क्या होता है? उच्च निकाय का सरकारी नाम है जिसमें कि सारे मंत्री, कितने सारे मंत्री हो गए आपके? कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई कहते हैं शिक्षा मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई आपके ट्रेड मिनिस्टर्स हैं। ये सारे मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 60 से 80 होती है। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभावी कहते हैं कैबिनेट मंत्री। छोटे मंत्रालयों के प्रभावी जो होते हैं स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री, तथा अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। ये आपसे पूछ लेते हैं राज्य मंत्री कौन से होते हैं? जो कहते प्रमुख प्रभारी होते हैं, जैसे कि हमने बोला, मैंने अभी बोला आपको, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या फिर आपके विदेश मंत्री हो गए, या फिर मुख्यमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। ये सारे होते हैं स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री। और कुछ इनके फिर होते हैं उनको तो कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। जो छोटे मंत्रालय के प्रभावी होते हैं स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री होते हैं, जो उनके भी अंडर होते हैं उनको हम सहायक मंत्री या राज्य मंत्री कहलाते हैं। वो कहते भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, जिसमें कि इनको पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को, जो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जो थी वो आरक्षण लागू किया था, जिसमें 27% आरक्षण मिला था। इन लोगों को सिफारिशें लागू हुई थी, पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला था। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्यसभा पर इसे विधानसभा कहते हैं। ये तो हमें पता ही है। जो नेशनल लेवल पे होता है वो क्या होती है? पार्लियामेंट। और जो हमारी स्टेट में है उसको हम क्या बोल देते हैं? लेजिस्लेचर, विधानसभा कहते हैं इसको। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका तथा लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। कहते जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कहते जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका व लंबे समय के लिए नियुक्त स्थायी कार्यपालिका। ये आपको आंसर आ जाता है बेटे। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करो। कौन से होते हैं ये देखो, मैं आपको समझाती हूँ। वैसे तो ये हमने चुनावी राजनीति वाले चैप्टर में भी किया था, थोड़ा थोड़ा हमने उसमें पढ़ा हुआ है, ये हमारी रिवीजन हो रही है। देखो राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी होती है? जो एमएलए और एमपी लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती हैं? जो बेटे अपनी कैपेबिलिटी से कोई टेस्ट क्लियर करके, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के टेस्ट क्लियर करके जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं उनका तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होते हैं उनका क्या है बेटे? वो जब तक उनकी जॉब का टेन्योर है, जैसे 60 साल 62 साल, तो उतने साल तक वो लोग जॉब करके फिर रिटायर होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक कार्यपालिका हैं वो 5 साल के बाद बदल भी सकते हैं।
कहते हैं ये अधिकारी होते हैं जो स्थायी कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, उनके अंडर काम रहकर काम करते हैं, उनको सुजेस्ट करते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं बेटे, इन्होंने कोई ना कोई डिग्री ली होती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं ज़रूरी नहीं है वो क्वालिफाइड हों, उनको उस फील्ड की नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, मैं हो सकता है वो मंत्री जो है वो पढ़ा लिखा ही ना हो, अनपढ़ हो। या फिर किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसको इकोनॉमी के बारे में पता ही ना हो कुछ, उसको अकाउंट्स की नॉलेज ही ना हो। तो ये जो स्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं ये राजनीतिक कार्यपालिका के लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद है न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था होती है। ये भी हमने जुडिशरी के चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ा है अगर आपको ध्यान हो। जिसके पास कहते हैं न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा, हमने देखा ना, हाईएस्ट अपेक्स ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हो गई। ये भी ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की कई बार एक ही हाई कोर्ट होती है। जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में है हाई कोर्ट। कहते हैं जिला न्यायालय और स्थायी स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, स्थायी स्तर पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जैसे तहसीलदार हम बोल देते हैं। ये लोग भी छोटे मोटे भूमि के झगड़ों को जो है वो सुलझाते हैं। इस पूरे चैप्टर में बेटे हमने इन तीनों के फंक्शन देखने हैं और इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इनको पढ़ोगे भी, की पॉइंट्स को अगर नोट करना चाहो तो नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। थैंक यू बेटे, हैव ए गुड डे।